Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. Today I am going to start a new chapter, current electricity. What do you what do you understand by term current electricity? The study of electric charge in motion is called current electricity. The study of electric charge in motion is called current electricity. Electric current. When a charge flow in a conductor from one place to another place to the other place, then this flow of charge is called electric current, or the rate of flow of charge is called electric current. The rate of flow of charge is called electric current. It is represented by I. It is scalar quantity. Let an amount of charge q flow in small t second, then electric current in the circuit is small I, then I equal to q upon t. SI unit of electric current. I equal to q by t. We know that I equal to q by t. If q is equal to 1 coulomb, t equal to 1 second, then I equal to 1 coulomb upon 1 second equal to 1 coulomb per second. 1 coulomb per second को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं. It is equal to 1 ampere. Thus, 1 coulomb of charge flow any cross section of the conductor in 1 second, then current through that area is 1 ampere. Okay, we know that in metal the electric current is due to flow of electron is I, then I इक्वल टू क्यू बाई टी. मतलब क्या हुआ? मेटल में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस जब भी किसी मेटल में ही नहीं, किसी में भी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? I इक्वल टू क्यू बाई टी. और चार्ज का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? एन ई. मतलब उस एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या हमारा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई बाई टी. अंडरस्टैंड? हम यहाँ से एन निकाल लेंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा? आई टी अपॉन ई. ठीक है. इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, t इक्वल टू 1 सेकेंड, देन n इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ओके, ये आया कहाँ से आपका? इस फार्मूले से रखे हैं. I की जगह पे 1 एम्पियर, t की जगह पे 1 सेकेंड और e की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. इसे जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19. इसे जब डिवाइड करेंगे आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड. इट मीन्स दैट इन 1 सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इंटर at one end and an equal number of other electron leave from the other end. मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी वायर में 1 सेकेंड में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रही है 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, एक सिरे से जा रही है और दूसरे सिरे से सेम इलेक्ट्रॉन कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लीव कर रही है, मतलब निकल रही है. ये ध्यान में रखेंगे. जितने इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं या निकलते हैं. ठीक है. चलिए, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. जबकि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, फिर भी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है. दिस इज बिकॉज द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा आर यूज्ड टू ऐड इलेक्ट्रिक करंट एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये एक वायर है ए ओ और ये ओ बी. ये दो वायर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. ए ओ में 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ओ बी में 4 एम्पियर की फ्लो हो रही है. और जो तीसरा वायर ज्वाइंट है वो क्या है? ओ सी. तो ये 3 और ये 4 दोनों ऐड हो जाएंगे. इस ओ सी में कितना करंट फ्लो करेगा? 7 एम्पियर का. ओके, अंडरस्टैंड. चलिए, अब ये देखेंगे ध्यान से. इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस with radius r with velocity small v, then its time period is capital T.
देन टी इक्वल टू 2πr/v। ये टी कहाँ से आया? जब ये सर्कुलर पाथ मूवमेंट करता है तो सर्कुलर पाथ यही होता है ना हमारा, ये क्या हमारा सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा हमारा 2πr, मतलब एक चक्कर में जो हमारी दूरी चलेगी वो क्या होगी 2πr। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टी इक्वल टू 2πr/v। ओके, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू एज इट इज, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2πr/v, ये v ऊपर चला जाएगा, QV/2πr। दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा फार्मूला होगा I इक्वल टू QV/2πr। एक फार्मूला और क्या हो गया, I बराबर Q/T। दूसरा फार्मूला क्या है, I इक्वल टू NE/T। ये तीनों पे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज न्यू। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल n से और न्यू से प्रिंट करते हैं। ये क्या हमारा न्यू, इसे क्या एज रेट न्यू, इसे क्या हम पढ़ेंगे न्यू। ठीक है, ठीक है, न्यू, इट इज कॉल्ड न्यू। न्यू और n इज फ्रीक्वेंसी और न्यू इज फ्रीक्वेंसी। देन न्यू इक्वल टू 1/t इक्वल टू, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2πr/v, ये v ऊपर चला जाएगा, v/2πr। ओके, चलिए देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो किसके अपोजिट है? कन्वेंशनल करंट के अपोजिट है। ठीक है, समझ में आया ना? तो वही हमने लिखा है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, चलिए, थैंक यू।